हमारे साथ जेडीयू की पूर्व विधायक बीमा भारती हैं। कल इनको ईओयू ऑफिस बुलाया गया था पूछताछ के लिए। क्या कुछ पूछताछ हुई, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ पूछा गया मैडम आपको? देखिए, क्या पूछा जाएगा, जो पूछा उसका सवाल जवाब हुआ और जो हकीकत है जो वो बताने का काम किए। कितने देर का पूछताछ चला था? पूछताछ तो लंबा चला था और घुमा फिरा के ही बात को दोहरा दोहरा के पूछ रहा था कि ताकि घबरा के कुछ बोले, कुछ कहे। तो महिला जान कर के एक अति पिछड़ा जाति से हैं, इस तरह से जो है कि पूछा जा रहा था। लेकिन हमने जवाब दिया, जो घटना है जो रियल में है वही बताएंगे, झूठ तो बोलेंगे नहीं, जो सच्चाई है वही बोलेंगे। उन्होंने कहा कि आपका लोकेशन आ रहा है, झारखंड का आ रहा है, तो गुड्डा का आ रहा है, तो रांची का आ रहा है। तो हम गए थे उस समय, पूजा करने के लिए गए थे, तो उसका लोकेशन स्वाभाविक है कि जहाँ उस एरिया में रहेंगे तो उसका लोकेशन आएगा ही। होटल का नाम अब भी आपसे पूछा गया था, आपने नहीं बताया। तो होटल का नाम किसको याद रहता है? 2 साल का याद रखिएगा क्या, कहाँ पर रुके थे? और जो है कि किसी का आपको नंबर याद रहेगा? रूम नंबर तो याद ही नहीं रहता है जिसमें लोग ठहरता है। तो उतना साल का बाद जो है पूछ रहे हैं, तो कहाँ से लोग को याद रहेगा? तो हम लोग पूजा पाठ करने गए थे और उन्होंने बार बार कहा रहा था अब सरकार गिराने के लिए साजिश किए थे। इसमें साजिश रचने की क्या बात है? मुख्यमंत्री जी के साथ थे और साथ रहे और जा कर के सरकार को समर्थन दिए। उस समय मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा कार्यकर्ता को पकड़ा गया था और शक के आधार पर कि ये लेट हो रही है, क्या हो गया। तो हमने तो वहाँ पर से जो है कि आने का प्रयास किए कि जल्द से जल्द जा कर के वहाँ पर जो सदन में पहुँचेंगे, जाएंगे और नेता से मिलेंगे। तो लेकिन उस समय ऐसा परिस्थिति बना दिया था कि उधर टॉर्चर हो रहा था, मेरा बाप बेटा, मेरा पति, मेरा कार्यकर्ता। तो पहले उधर हम देखते कि फिर इधर आते हैं। सबसे मेरा पहला था कि मेरा बच्चा, इसके बाद राजनीति। मेरा बच्चा ही नहीं बचेगा तो फिर राजनीति किसके लिए करेंगे? इसलिए हमने वहाँ पर बार में जाने के बाद वहाँ से लेट हुआ। तब तक में स्पीकर का चुनाव हो गया था और मुख्यमंत्री जी का जो है कि जब उसका था तो उसमें हम पहुँचे। तो क्या लगता है कि डराने के लिए फिर से चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है? चुनाव है नगजीत में, तो इसलिए परेशान किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। इतना दिन से पूछा पूछी नहीं हो रहा था, अब चुनाव नगजीत हो गया है तो इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। ये सब सरकार का मिली भगत है, मिली जुली है और एक अति पिछड़ा महिला को जो है कि इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव भी आप लड़ी राजद से, फिर आप टिकट की मांग कर रही हैं, कह रही हैं कि फिर 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या फीडबैक है? क्या अधिकार है कि नहीं लड़ने का? मेरा नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और हमारे नेता का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे वहाँ चुनाव। के जनता का इस बार का मन क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब तो जा कर के ग्राउंड पर जा कर के रिपोर्टिंग करिए तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि क्या है। हम अपने से क्या आपको बताएंगे, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। आप जा कर के खुद पता कर सकते हैं। चलिए, तो बीमा भारती थी हमारे साथ। इनका साफ तौर पे कहना था कि हमें बुलाया गया था ईओयू ऑफिस, क्या कुछ सवाल किए गए, सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया और ये साफ तौर पे कह रही हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। काफ़ी जो है कि जनता का अच्छा फीडबैक है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग किए जा करके और फीडबैक पता कीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।